नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है बिलियन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कक्षा 12 के बिलियन की। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिलियन क्या होता है। तो हम बिलियन की एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। मिश्रण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के बारे में आपने पढ़ा होगा पहली की कक्षाओं में कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जिसमें आपने समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ठीक है। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल पढ़ा होगा जल प्लस नमक का मिश्रण। जबकि विषमांगी मिश्रण में आपने पढ़ा होगा जल प्लस रेत या आप बालू मिला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आप मिलाते हैं। समांगी मिश्रण में होता ये है कि समांगी मिश्रण में जो विलेय होते हैं वह विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण में विलेय विलायक सभी के अणु जो होते हैं हम अपनी नग्न आँखों द्वारा देख सकते हैं, परंतु विषमांगी मिश्रण में जो विलायक होता है या विलेय होता है उसमें आप विलेय के अणुओं को नग्न आँखों की सहायता से देख नहीं सकते हैं, नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। जो विलायक के अणु होते हैं वह विलेय में समान रूप से घुल जाते हैं, तो विलयन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन का संगठन की बात करें हम तो विलयन का संगठन अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, संघटकों से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है विलेय और दूसरे का नाम होता है विलायक। एक का नाम होता है विलेय, दूसरे का नाम होता है विलायक। विलेय किसे कहते हैं? तो विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। दो चीज़ों से मिलकर विलयन बना है। ये मान लेते हैं कोई पात्र है और पात्र में हमने क्या भर दिया है? जल, ठीक है। ये पात्र है और पात्र में जल भरा है। अब इस जल में हमने क्या कर दिया? नमक NaCl को मिला दिया। तो अब ये बन गया जल प्लस नमक का मिश्रण। अब यही जल प्लस नमक का जो मिश्रण होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिसमें नमक आपका जो होता है वह क्या है? विलेय है। नमक आपका जो होता है वह विलेय है और जल जो है आपका क्या होता है? विलायक होता है, ठीक है। जल आपका क्या होता है? विलायक होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विलयन में नमक की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि
विलेय का इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलेय के लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। विलेय का जो एग्जाम्पल होता है वह हम ले सकते हैं, जैसे नमक हो गया, नमक NaCl हो गया, चीनी हो गया, शर्करा जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, शर्करा आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं, विलेय होते हैं। विलायक किसे कहते हैं, विलायक तो विलायक की परिभाषा आप यहाँ से देखे हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा या जिस संगठक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहेंगे तो विलायक आपका जल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बेंजीन C6H6 आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं, विलायक होते हैं। तो विलयन के बारे में हमने पढ़ा। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन को आप भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, सांद्रता के आधार पर देख सकते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता के पदों में आप व्यक्त कर सकते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं, या संगठक अणुओं की संख्या के आधार पर आप दिखा सकते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के अगर आप साधारण प्रकार के बारे में आप देखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार, ठीक है। अगर आप संगठक अणुओं के आधार पर देखते हैं, संगठन के आधार पर अगर आप देखना चाहते हैं तो संगठन के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं या और भी अधिक हो सकते हैं। जैसे आपका पहला होता है द्विअंगी विलयन, एक होता है द्विअंगी विलयन और दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, अब यहाँ से आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए दो अंगी विलयन से क्या समझते हैं हम और त्रिअंगी विलयन से आप क्या समझते हैं। तो दो अंगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें दो पदार्थ मिले हो सकते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। जैसे अगर आप विलेय को ले सकते हैं तो आपका ये हो जाएगा नमक और विलायक जो है आप लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा जल। लेकिन त्रिअंगी विलयन या चार अंगी विलयन आप लेते हैं तो त्रिअंगी या चार अंगी विलयन के अंतर्गत होता ये है कि विलायक आपका एक ही होता है लेकिन विलेय अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे आप नमक ले लेते हैं विलेय के रूप में, ठीक है, और आप चीनी भी ले लेते हैं किसके रूप में, विलेय के रूप में, और विलायक आपका क्या होता है, जल हो जाएगा। विलायक यदि आपका जल हो जाता है तो इस प्रकार के बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। तो विलयन को संगठक अणुओं के आधार पर अगर आप देखना चाहेंगे तो संगठक अणुओं के आधार पर विलयन दो प्रकार के हमको मिले, द्विअंगी विलयन और एक त्रिअंगी विलयन। लेकिन अगर आप सांद्रता के पदों में अगर आप इसे व्यक्त करना चाहते हैं तो अगर विलयन को आप सांद्रता के पदों में हम लिख सकते हैं, विलयन को सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में व्यक्त करेंगे तो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु विलयन
तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। एक होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। अब आपसे कोई पूछे तनु विलयन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। मतलब सीधी सीधी साफ साफ शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि कोई विलयन है और विलयन में हमने क्या लिया है, 1 लीटर जो है 1 लीटर हमने क्या लिया है, जल लिया है। ठीक है, 1 लीटर जल लिया है और मात्र 100 ग्राम हमने क्या ले लिया है, NaCl। 100 ग्राम NaCl ले लिया है। 1 लीटर जल में हमने 100 ग्राम NaCl को घोल करके जो विलयन बनाया है, हम कह सकते हैं वह विलयन तनु विलयन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को आप क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। विलेय का मतलब होता है NaCl। अगर NaCl और अधिक उस जल में घुल सकता है तो वह विलयन आपका क्या होगा, तनु विलयन होगा। और यदि NaCl डालने पर घुलता नहीं है तो वह विलयन आपका हो जाएगा सांद्र विलयन होगा। तो हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को आप घोल सकते हैं, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। और ऐसा विलयन हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को आप घोल नहीं सकते हो, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन को सांद्रता के पदों में इस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसा विलयन, आप कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता का मान क्या होता है, कम होता है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता का मान कम होता है, हम कह सकते हैं क्या होता है, तनु विलयन होता है। और ऐसा विलयन, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें सांद्रता का मान, सांद्रता को C से व्यक्त करते हैं, सांद्रता का मान क्या होता है, उच्च होता है। सांद्रता का मान उच्च होता है, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब सांद्रता का मान यदि कम है तो वह तनु विलयन है, और सांद्रता का मान क्या है, अधिक है, तो वह क्या होगा, आपका तनु विलयन होगा। अब विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। अब यदि एक विलेय है, दूसरा विलायक है, तो विलेय और विलायक की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न पद आते हैं। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ppm में सांद्रता पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, मोल प्रभाज पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कह सकते हैं विलयन को सांद्रता के पदों में व्यक्त
विलयन को भिन्न भिन्न सांद्रता के पदों में क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान यानी W/W प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मान लीजिए ऐसा कोई विलयन बनाया गया है जिसमें विलेय भी द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया गया हो और विलायक भी द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया गया हो, तो वहाँ विलयन की जो सांद्रता व्यक्त की जाती है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने पिछली कक्षाओं में या गणित में पढ़ा होगा कि प्रतिशत को हमेशा हम 100% से इंडिकेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में, हम कह सकते हैं किसी विलयन के 100 ग्राम में 100 ग्राम, यानी हम 100 ग्राम सबसे कम इकाई लेकर चलते हैं, 100 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ पे फार्मूला निकाल सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय का द्रव्यमान बटे दूसरा आ जाएगा आपका विलयन का द्रव्यमान, और प्रतिशत से प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं गुणे 100%। इस फार्मूले की सहायता से द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित सभी आंकड़ों को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।